कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की पुरानी हवेली से, जो घने जंगल के बीच कहीं बहुत गहराई में स्थित है। आसपास सन्नाटा छाया है और केवल पेड़ों से गुजरती ठंडी हवाओं की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक काली टैक्सी आती है। गाड़ी के भीतर बैठी है ग्रेटा। वो एक अमेरिकी लड़की है जो हाल ही में इंग्लैंड आई है। सफर की थकान से उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। ड्राइवर पीछे मुड़कर खिड़की पर दस्तक देता है। मैडम, हम पहुंच गए। ग्रेटा चौंक कर उठती है, खिड़की से बाहर झांकती है और उसके चेहरे पर हैवानी और कौतूहल दोनों झलकते हैं। उसके सामने एक विशाल रहस्यमयी हवेली खड़ी है। हिलशायर मैनर, पुराने जमाने की बनी हुई काई जमी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों ओर फैले जंगल इस जगह को और भी डरावना बना देते हैं। ड्राइवर कहता है, आप सो रही थी, इसलिए आपका सामान मैं पहले ही अंदर पहुंचा चुका हूँ। आप सीधे अंदर चले जाइए, मालिक आपका इंतजार कर रहे होंगे। ग्रेटा हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलती है। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है, उसके कदम कुछ थम से जाते हैं। वातावरण में अजीब सी नमी और रहस्य है। वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है, उसे याद आता है ये अंग्रेजों का घर है, यहाँ जूते पहनकर अंदर आना ठीक नहीं होगा। वो अपने जूते उतार कर दरवाजे के पास रख देती है और अंदर प्रवेश करती है। अंदर एक बहुत बड़ा और शांत सा रूम है। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स टंगी हैं। भारी भरकम फर्नीचर सजा है। जगह सुनसान है। कोई भी उसे स्वागत करने नहीं आता। वो हल्के से स्वर में आवाज लगाती है, हेलो, कोई है यहाँ पर? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी ऊपर से कुछ हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। जिज्ञासा से भरी लेकिन थोड़ी घबराई हुई वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों की दीवार पर एक बहुत बड़ा हिलशायर परिवार का चित्र टंगा है। तस्वीर में पति पत्नी और उनके साथ एक छोटा बच्चा। तस्वीर देखकर साफ झलकता है यह परिवार बहुत ही पारंपरिक और शाही स्वभाव का रहा होगा। ग्रेटा अभी आगे बढ़ ही रही थी, अचानक उसे पीछे से आवाज आती है। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर खड़ा है एक युवक, मैल्कम। मैल्कम स्थानीय किराने की दुकान से हर हफ्ते सामान पहुंचाने आता है। वो मुस्कुराते हुए ग्रेटा से परिचय करता है, आप नई नैनी होंगी, मैं मैल्कम हूँ, किराना लाने का जिम्मा मेरा है। ग्रेटा थोड़ी सहज होती है। दोनों साथ मिलकर रसोई में सामान रखने लगते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है ग्रेटा अमेरिका से आई है और पहली बार इंग्लैंड में नौकरी कर रही है। मैल्कम मजाकिया अंदाज में बताता है उसकी दादी टी लीफ से भविष्यवाणी करती हैं और उसकी माँ हथेली पढ़ती है। ग्रेटा मुस्कुराकर पूछती है, तो तुम क्या पढ़ते हो? मैल्कम नकली अंदाज में भविष्यवाणी करता है, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। ग्रेटा को यह सब मजाकिया लगता है, लेकिन जब वो दूसरी बात कहता है, तुम अपने अतीत से भाग रही हो, तो ग्रेटा का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है, जैसे उसके दिल में कोई पुराना जख्म हिल गया हो। वो तुरंत विषय बदल लेती है और पूछती है, हिलशायर परिवार कैसा है? अभी तक तो कोई मिला ही नहीं। मैल्कम बताता है, वे दयालु और उदार लोग हैं, लेकिन थोड़ा अजीब भी। वो कुछ और बताता, तभी मिसेज हिलशायर कमरे में प्रवेश करती हैं। मिसेज हिलशायर बेहद सख्त नजर आती हैं। उनकी आंखें तुरंत ग्रेटा के पैरों पर जाती हैं, जहां सिर्फ मोजे हैं। जूते कहाँ हैं तुम्हारे? ग्रेटा बताती है, उसने उन्हें दरवाजे पर उतार दिया था। जब वो वापस जूते लेने जाती है, तो देखकर दंग रह जाती है। जूते वहां से गायब थे। मिसेज हिलशायर कहती हैं, कोई बात नहीं, यह ब्राह्म्स की शरारत है, उसे खेलने का शौक है। ग्रेटा हैरान होती है, ब्राह्म्स? वो कुछ पूछ पाती कि मिसेज हिलशायर उसे परिवार से मिलाने ले जाती हैं। रूम में मिस्टर हिलशायर खड़े हैं। वो किसी से धीमे स्वर में बात कर रहे हैं। अब अच्छे से रहना बेटा, नई नैनी आई है। ग्रेटा सामने देखती है और दंग रह जाती है। वहाँ बैठा है एक बुड्ढा, बेहद असली बच्चे जैसा दिखने वाला। ये है हमारा बेटा ब्राह्म्स। मिस्टर हिलशायर परिचय करवाते हैं। ग्रेटा पहले हंसने लगती है। वो सोचती है ये मजाक है, लेकिन माता पिता की गंभीरता देखकर उसकी हंसी धीरे धीरे थम जाती है। मैल्कम भी स्थिति संभालने के लिए ब्रह्म से हाथ मिलाता है और कहता है, अगले हफ्ते मिलते हैं। ग्रेटा भी मजबूरन वही करती है।
वो गुड्डे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय ब्राह्म्स, उम्मीद है हम दोस्त बनेंगे। अगले कुछ दिनों में ग्रेटा को पता चलता है यह परिवार वास्तव में गुड्डे को एक असली बच्चे की तरह पालता है। सुबह 7 बजे उठना, हर दिन कपड़े पहनाना, नाश्ता कराना, ऊंची आवाज में संगीत सुनाना, पढ़ाई करवाना, कभी भी अकेले ना छोड़ना और उसे पता चलता है और कभी भी चेहरे को नहीं ढकना। ये सारे नियमों को एक लंबी सूची में ग्रेटा को सौंप दिया जाता है। मिसेस हिलशायर उसे गले लगाकर कहती हैं, उम्मीद है तुम ब्रह्म्स के साथ निभा पाओगी। उनकी आंखों में आंसू हैं, जैसे किसी अपराध बोध से भरी हों। इसके बाद दोनों पति-पत्नी ग्रेटा को हवेली में अकेला छोड़कर छुट्टी पर चले जाते हैं। शुरुआत में ग्रेटा नियमों का पालन नहीं करती। वो गुड्डे पर कंबल डालकर अपने मन से काम करती है, लेकिन धीरे-धीरे जब घटनाएं होने लगीं, कंबल अपने आप हट जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऊपर से बच्चों जैसी आवाजें आती हैं। गुड्डा कभी यहाँ कभी वहाँ दिखाई देने लगा। पहले ग्रेटा सोचती है ये उसके मन का वहम होगा, लेकिन एक रात जब उसे लगता है गुड्डे के गाल पर आंसू हैं, तब उसका विश्वास टूटने लगा। मैल्कम उसे असली ब्राह्म्स की कब्र दिखाता है। उसके अनुसार असली ब्राह्म्स की मृत्यु 8वें जन्मदिन पर आग लगने से हो गई। उसी के बाद ये गुड्डा आया। ग्रेटा हैरान रह जाती है। वो धीरे-धीरे ब्राह्म्स की देखभाल करने लगी, जैसे वास्तव में कोई बच्चा हो। समय के साथ वह समझ गई, ये गुड्डा किसी तरह जीवित है या इसके पीछे कोई आत्मा है। ग्रेटा अपनी दोस्त सैंडी से फोन पर बात करती है। पता चलता है उसका कोई पुराना प्रेमी उसे खोज रहा है, लेकिन अब कोल को उसके ठिकाने का पता चल चुका है। एक रात कोल हवेली में आ धमका। वो ग्रेटा से कहता है, तुम मेरे साथ वापस चलोगी। ग्रेटा उसे मना करती है, लेकिन कोल गुड्डे को देखकर हंसता है। क्या तुम इस गुड्डे की नैनी हो? कितना बेवकूफ है ये। ग्रेटा घबराती है। तभी कोल गुस्से में आकर गुड्डे को जमीन पर पटक देता है। गुड्डा चकनाचूर हो गया और तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। छुपी हुई आवाजें गूंजती हैं। अचानक दीवार फटती है और बाहर आता है एक बड़ा डरावना आदमी, जिसने पोर्सलीन का मुखौटा पहना है। ये असली ब्राह्म्स है, जो जिंदा है और बीते 20 सालों से हवेली की दीवारों और अटारी में छिपकर रह रहा है। अब सच्चाई सामने आती है। असली ब्राह्म्स कभी मरा ही नहीं। ये बचपन से ही हिंसक था। उसने अपने बचपन की सहेली की हत्या की थी। माता-पिता उसे छुपाकर दीवारों के भीतर रखते रहे। गुड्डा केवल दुनिया को दिखाने का बहाना था। ग्रेटा और मैल्कम समझ जाते हैं। हिलशायर दंपति ने आत्महत्या इसलिए की ताकि ब्रह्म्स की देखभाल ग्रेटा कर सके। ब्रह्म्स को ग्रेटा चाहिए हमेशा के लिए। ब्रह्म्स कोल को बेरहमी से मार देता है और मैल्कम को भी घायल कर देता है। ग्रेटा भाग निकलती है, लेकिन फिर ठहरती है। मैं अपनी जिंदगी में बार-बार भागती रही हूँ। अब नहीं, मुझे इस दैत्य का सामना करना होगा। वो लौट कर आती है। ब्रह्म्स को नैनी वाली सख्त आवाज में आदेश देती है, अब सोने का समय है ब्रह्म्स। ब्रह्म्स बच्चा बनकर बिस्तर पर लेट जाता है। गुड नाइट किस, वो मासूम स्वर में कहता है। ग्रेटा झुकती है, लेकिन अंतिम क्षण में छुपाया हुआ चाकू उसके पेट में घोंप देती है। लड़ाई होती है। ब्रह्म्स उसका गला घोंटने लगता है, लेकिन ग्रेटा पूरी ताकत से उसे मार गिराती है। ग्रेटा मैल्कम को जीवित पाती है। दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कैमरा धीरे-धीरे वापस हवेली के भीतर जाता है। वहां कोई पोर्सलीन गुड्डे के टुकड़े जोड़ रहा है। ब्रह्म्स जिंदा है। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।